हेलो फ्रेंड्स। स्वर्णिम सपनों की गोल्डन जर्नी यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपने भी मेरी तरह यूपीएससी में जाने का और अपनी उस मंजिल को पाने का सपना देखा होगा। दोस्तों, इस मंजिल की प्राप्ति में मुख्य परीक्षा सबसे अहम रोल प्ले करती है। जहां प्रीलिम्स आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस परीक्षा का द्वार है या अपनी मंजिल पर जाने का एक दरवाजा आप कह सकते हैं, तो मुख्य परीक्षा उस मंजिल का वो रास्ता है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे मुख्य बात है कि जो मुख्य परीक्षा 1 2 3 4 है, उसी के साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी केंद्रीय भूमिका आप इसको कह सकते हैं आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक इंप्रूव करने में और साथ ही साथ हर तरीके से आपको हेल्प करने में कि आपकी जो मनचाही पोस्ट है वो आपको मिल जाए। दोस्तों, आप जो मेरे सामने कंटेंट देख रहे हैं, ये राजेश मिश्रा सर का PSIR ऑप्शनल का कंटेंट है। अब सबसे पहले जो मैंने मंगाया ये आपको बता दूं, बहुत सारे टॉपर्स के कहने के बावजूद यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे, देन मैंने इसको जो मंगाया परचेज किया। दिल्ली का एक विश्वसनीय बुक स्टोर है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा, राजेश बुक स्टोर। यहाँ से स्क्रीन पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी कॉन्टैक्ट के रूप में, आप भी अपना व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कि हम PSIR ऑप्शनल क्यों रखें। देखिए, ऑप्शनल हमारे वास्तव में ही हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, हर एक की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम PSIR ऑप्शनल को क्यों चुने। तो इसके लिए मेरे पास 3 4 जवाब हैं आपके लिए। सबसे पहले, मैक्सिमम टॉपर्स अगर रिसेंटली देखें तो इस सब्जेक्ट से आपको निकलते हुए दिख रहा है, चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे आपका इंग्लिश माध्यम हो, तो दोनों मीडियम में कहीं ना कहीं यहाँ से स्कोप दिख रहा है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, अब समय के साथ चीजें बदल रही हैं। अब केवल हिंदी की मोनोपोली नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट निकल करके आ रहे हैं जो गुड मार्क अपने आप में, मतलब अच्छी आप अच्छा मार्किंग लेवल पा रहे हैं। उसी में से PSIR ऑप्शनल हिंदी माध्यम के लिए एक है। जिन लोगों का रुचि रहता है करंट अफेयर्स को पढ़ने में, पूरी दुनिया को जानने में, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों को जानने में, उनके लिए अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये बेस्ट सब्जेक्ट है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑप्शनल के रूप में, क्योंकि यहाँ पर चीजें आसानी से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझ में आ सकती हैं। उसी के साथ में कंटेंट इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप PSIR ऑप्शनल लेते हैं तो आपके मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ में आपके GS के पेपर 4 में भी हेल्प करेगा, और साथ ही GS के 1 में भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, GS2 गवर्नेंस में पूरा हेल्प करेगा, और इसी के साथ साथ ऐसे राइटिंग में, क्योंकि जो समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड निबंध आएंगे वहां आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। अब उसके बाद देखिए, हाल ही में जो टॉपर रहे, ठीक है, आपको बता दूं मैं, तो इससे जो टॉपर रही है इशिता किशोर मैम, ठीक है, ARI 1 इनका रैंक 1 रहा है। इसी के साथ में शक्ति दुबे मैम, ठीक है, ये टॉपर्स हैं PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ये सब्जेक्ट को जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं कि राजेश मिश्रा सर को पढ़ना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया राजेश मिश्रा सर को क्यों पढ़ना चाहिए। इनके कंटेंट की कुछ खासियत है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो टॉपर्स बताते हैं कि इनके कंटेंट जो होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होते हैं, और साथ ही गुड एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ इनको लिखा गया है। ठीक है, NCERT बेस्ड कंटेंट का पूरा भरपूर यूज किया गया। और सबसे मेन बात है किन चीजों को पढ़ना है, किनको अवॉइड करना है, किनको छोड़ना है, इन नोट्स को बनाने में उनका पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको जो फॉर्मेट किया गया, तैयार किया गया है, खुद राजेश मिश्रा सर के अंडर में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिनको 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है, उनके थ्रू इनको तैयार किया गया। अपडेटेड कंटेंट होगा। और एक और बात जान लीजिए कि अपडेटेड मतलब जैसे जैसे आप PSIR ऑप्शनल लेंगे तो इसी के साथ में इसको अपडेट अपने आप भी करना होगा, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, समय के साथ आपको अपडेट करना होगा दोस्तों। ठीक है, रिटन फॉर्म में PYQ बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखा गया पूरे अच्छे तरीके से। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट फॉर एसे राइटिंग ऑल्सो पेपर 4 के लिए। ठीक है, जहाँ पे केस स्टडी वगैरह समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड आएगी तो उसको आप इजीली कर पाएंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, टोटल इसमें आपको 10 ये मिलने वाले हैं, जिसमें 4 जो है वो हैंड रिटन फॉर्म के नोट्स होंगे, और जो 6 हैं ये बुकलेट, ठीक है, प्रिंटेड बुकलेट होंगी एक तरीके से। ठीक है, 6 इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, आप देखेंगे इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स पार्ट 1, ठीक है, IGP पार्ट 1, IGP पार्ट 2 होगा। ठीक है, उसके बाद में 4 और होंगे टोटल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 6 है इनकी खासियत। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, इनको लिखने का तरीका, सबसे पहले इंडेक्स आपको प्रॉपर मिलेगा क्या है इसके अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1891, साथ ही पूरा मैं जो बता रहा हूँ हैंड, देखिए हाईलाइट पॉइंट में इंडेक्सेस का प्रयोग करके चीजों को उस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए जहां आप एग्जाम में इजीली उन तरीकों से लिख पाए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट देखिए,
सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट यही बात होती है कि हम जब किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम बेस्ट है जहाँ से मैंने मंगाया, इसीलिए थोड़ा मुझे पॉजिटिव लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा है। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है पूरा इंडेक्स के माध्यम से दिखा है, फ्लो चार्ट्स, और कहीं कहीं पे तो मैप का भी यूज़ किया गया है, जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमें मैपिंग की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पूरा इंडेक्स पहले, उसके बाद में जो ठीक है, आगे जैसे देंगे जो लेखक है उससे संबंधित उन सभी का, वेस्टर्न थिंकर्स है उन सभी का, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या है, और कंपेयर की गई है। ठीक है, इसके बाद ये तो ठीक, ये देखिए इस तरीके से अगर आप एग्जाम में ये सब बना देते हैं ना, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा नंबर पाते हैं अदर स्टूडेंट के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देखिए, मैंने भी बहुत सारे नोट्स को देखा, लेकिन फाइनली जब मुझे इसका पता चला, मैंने थोड़ा इसको पढ़ करके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ने की इजी लैंग्वेज है, और हम लोगों को इजी लैंग्वेज चाहिए, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। तो उनके लिए जिन्होंने सोचा, सपना रखा है PSI और ऑप्शनल पढ़ने का, तो इससे बेस्ट कंटेंट, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मेंस के लिए फॉर दिस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, PSI और ऑप्शनल के लिए मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, पढ़ करके तो 8-9 मिनट में नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन सच्चाई जो है रियली वो तो बयां की जा सकती है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, न्याय क्या है, जस्टिस, देखिए नैतिक आयाम क्या है, वैज्ञानिक आयाम, राजनीतिक आयाम, तो ये क्या है ना, क्रक्स है, हर एक टॉपिक का क्रक्स सर ने आपके सामने रखा है। तो आपको पढ़ने में रॉबर्ट नाजिक का सिद्धांत क्या था, समानता का सिद्धांत क्या, समानता के पहलू क्या, समानता का बेस क्या है। ठीक है, वही मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली, और इसके बाद में ये लास्ट है। ठीक है, इसमें वेस्टर्न थिंकर्स हैं सारे, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, मैकियावेली, थॉमस होब्स, जॉन लॉक है, मिल है, कार्ल मार्क्स है, और ग्रामसी, हन्ना अरेंट है। अगर आप UGC नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये वाला तो काम करेगा आपका बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए आपके प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए आपके टोटल 6 जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, और हैंड रिटन फॉर्म में। कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हमको क्लास करना है, मान लीजिए आप भारत के बहुत ग्रामीण परिवेश से हैं, भारत के दूर दराज इलाकों से आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो आप क्या करें, आप ये हैंड रिटन वाले इनके साथ में मिलते हैं। ये क्या है, ये जो राजेश मिश्रा सर की क्लास में ऑफलाइन स्टूडेंट क्लास करते हैं, किसी अच्छे स्टूडेंट की जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, उसका लिखा गया नोट्स का फोटोकॉपी है। ठीक है, 4 नोट्स हैं जो हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको मिलते हैं, और ये सर ने खुद लिखवाया होता है क्लासरूम में। ठीक है, तो आप इसको ले लें, इसके बाहर फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने कुछ अलग पढ़ाया होगा, यहाँ से आपका सब चीजें कवर हो जाएंगी। ये फ्लो चार्ट जो होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में आपको लिखने के। देखिए, आपको लिखना क्या, मेंस एग्जाम में कोई भी आंसर लिखने के लिए 5 से 6 पॉइंट अगर आपके पास में है तो यू कैन डू राइट। ठीक है, इतना ही चाहिए। हमें क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, ठीक है, जब मैं आज आसानी से बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिख पा रहा हूँ, किसकी वजह से, इसकी और इन दोनों की हेल्प की वजह से आप भी मेरी तरह लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखवाया सर ने। ये 2 नंबर है। ठीक है, IR इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, शब्दावली, मतलब आप ये समझ लीजिए जो आप ग्रामीण परिवेश में बैठे आपको मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, अगर आप इनको ले लेते हैं तो इसके सिवा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस करंट से अपने आप को अपडेट रखना है। उसके लिए आप मैगजीन्स फॉलो करें, कुरुक्षेत्र घट, ठीक है, योजना फॉलो करें, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपने अलग अलग मैगजीन्स आते हैं जैसे विजन IAS का, उनको फॉलो करें, उससे आप इसको वैल्यू एडिट समय टाइम टू टाइम करते रहिएगा। ठीक है, ये इसी प्रकार से नोट्स नंबर 3 है, और ये आपका नोट्स नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, ये नोट्स नंबर 4 है। कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बात की, राजेश मिश्रा सर का टॉपर्स जो हैं, जैसे मैंने बताया, श्रुति मैम है, ठीक है, इशिता किशोर मैम है जिनका AIR 1 था, तो सब लोग सजेस्ट करते हैं राजेश मिश्रा सर को, मैंने भी देखा, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। नाउ फाइनली मुझे आपसे कहना है कि अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में दिख रही है, दिल्ली का विश्वसनीय फेमस बुक स्टोर राजेश बुक स्टोर से आप परचेस करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने टॉपर्स के कहने के बाद इस बुक स्टोर से मंगाया तो मेरे घर तक इजीली डिलीवर भी हुआ, और साथ ही बेस्ट प्रिंटेड क्वालिटी में, और कोई दिक्कत भी नहीं हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कंटेंट घर पहुंचने में, तो ये मान लीजिए आपका कंटेंट खराब हो गया आते आते रास्ते में, तो उसको रिटर्न करने की फैसिलिटी भी होती है इनके यहाँ पे, और बहुत कोऑपरेटिव हैं ये लोग। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको इससे संबंधित या किसी और ऑप्शनल से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।